नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है यूनिक भारत पर। इस वीडियो में बात करेंगे उस खूनी औरत की जिसने धर्म की आड़ में सैकड़ों निर्दोष लोगों को बेरहमी के साथ जिंदा जलाया और कैसे उस औरत को आज भी हम बुला सकते हैं। सन 1509 में इंग्लैंड का एक राजा था हेनरी, जिसकी 6 पत्नियां थी और 3 संतानें, एडवर्ड, मैरी और एलिजाबेथ, जिनमें सबसे बड़ी मैरी थी। हेनरी के राज में धर्म को लेकर बेहद शक्ति थी। राजा जिस धर्म को मानता उसके विपरीत किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को दंड मिलता था। हेनरी के राज में मुख्य 2 धर्म को मानने वाले लोग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, जो ईसाई धर्म की ही शाखाएं हैं। हेनरी कैथोलिक धर्म को मानने वाला था, इसलिए वह दूसरे लोगों को दंड देता था। माना जाता है कि हेनरी ने 2 पत्नियों का गला काटकर हत्या कर दी और अपने शासनकाल में लगभग 60 से 70 हजार निर्दोष लोगों को बेरहमी से मरवाया था। हेनरी की मृत्यु के बाद राजा का पद हेनरी के 10 साल के लड़के एडवर्ड ने संभाला। एडवर्ड की प्रोटेस्ट विचारों से शिक्षा हुई थी, इसलिए वह प्रोटेस्ट धर्म में श्रद्धा रखता था, जबकि एडवर्ड का पिता हेनरी कट्टर कैथोलिक था। एडवर्ड ने कभी भी धर्म को लेकर किसी को नहीं मरवाया था। एडवर्ड 15 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से जूझ जाता है और जब लगने लगता है कि अब एडवर्ड नहीं बचेगा तो उसके एडवर्ड के सलाहकारों द्वारा एक मीटिंग बैठाई जाती है, जिसमें तय किया जाता है कि राज्य का अगला शासक कौन बनेगा। और इस मीटिंग में मैरी और एलिजाबेथ, जो एडवर्ड की सौतेली बहनी थी, उनको उत्तराधिकारी बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि देश फिर से कैथोलिक न बन जाए, क्योंकि मैरी भी कट्टर कैथोलिक थी अपने पिता की तरह। मैरी को सत्ता न सौंपकर 1553 में लेडी जेन को इंग्लैंड की उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। इस बात से मैरी धधक उठती है और अपनी एक सेना तैयार करके 9 दिन बाद ही लेडी जेन ग्रे को हराकर खुद रानी बन जाती है और लेडी को मौत की सजा सुनाती है। मैरी के सत्ता ग्रहण करने के बाद का समय सबसे भयानक और सबसे निर्दयी हो जाता है, क्योंकि मैरी कट्टर कैथोलिक होने के कारण पूरे देश को एक ही धर्म मानने का आदेश देती है और इसका पालन न करने वालों को दर्दनाक मौत। अपने शासनकाल में 280 प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जलवाती है और सैकड़ों लोगों को बेहद दर्दनाक मौत देती है। मैरी की इस खूनी प्रवृत्ति के कारण उसकी घोर निंदा होती है और उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया जाता है। कुछ समय बाद मैरी की मृत्यु हो जाती है और माना जाता है मैरी का पेट देखकर लगता था जैसे वह गर्भवती हो, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं हुआ तो लोगों को लगा कि मैरी के गर्भ में बच्चे के बजाय भूत रहता था और मैरी पर तरह तरह की भूतिया कहानियां बनने लगी। उनमें से सबसे ज्यादा कहानी प्रचलित थी तो वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति रात को 3 बजे मोमबत्ती लेकर आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलता है तो ब्लडी मैरी दिखाई देती है और उस व्यक्ति को दर्दनाक मौत देती है और ब्लडी मैरी खून से लथपथ हुई दिखाई देती है। लेकिन इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लडी मैरी के इतिहास को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ब्लडी मैरी के साथ ऐसी कोई कहानी बनी ही नहीं, क्योंकि उसके गर्भ में कोई भूत नहीं था, बल्कि उसकी मौत गर्भ में कैंसर होने के कारण हुई थी। अब बात आती है कि ब्लडी मैरी का रात को 3 बजे वाले चैलेंज का क्या मतलब है। आखिर क्यों माना जाता है कि ब्लडी मैरी को अगर 3 बजे बुलाते हैं तो वह आ जाती है। इस 3 बजे वाले सीन का क्रेज यूरोप में तब आया जब एक अंग्रेजी हॉरर मूवी बनाई गई। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से एक लड़की रात को आईने से निकलकर लोगों को दर्दनाक मौत देती है, और यह फिल्म पूरे यूरोप में इतनी हिट हुई कि लोग इस पागलों की तरह इस प्रयोग को, इस फिल्म में जो प्रयोग दिखाया गया था उसको करने लग गए 3 बजे। और कुछ लोगों ने इसको इतना सीरियस ले लिया कि यह अफवाह बन गई कि रात को 3 बजे अगर कोई व्यक्ति मोमबत्ती लेकर आईने के सामने, अगर अंधेरे कमरे में कर आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी चिल्लाता है या बोलता है तो खून से लथपथ ब्लडी मैरी उसके सामने आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लडी मैरी की वह कहानी जो बनी बनाई थी, काल्पनिक थी। आज इंटरनेट पर हजारों वीडियोस और वेबसाइट्स ऐसी हैं जो दावा करती है कि ब्लडी मैरी असली है, लेकिन ब्लडी मैरी एक काल्पनिक कहानी है, इस पर विश्वास न करें। आप भी ब्लडी मैरी चैलेंज घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्लडी मैरी की असली हकीकत। लेकिन मुझे आपसे जानना है कि आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हैं कि ब्लडी मैरी सच में है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक और अनसुलझे रहस्यों के लिए
अपने YouTube चैनल यूनिक भारत को जरूर सब्सक्राइब करें।